गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 5 मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 में आज जो मैं आपको करवाने वाली हूँ दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी फॉर द कॉलेज एज वेल एज यूनिवर्सिटी एग्जाम। क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आपका चैप्टर है उसके अंदर थ्योरी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं वो तो है ही। प्रैक्टिकल्स के सम्स आपको करने ही करने हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें थ्योरी आएगी और यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो कंपलसरी आएगी। तो उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज़ द फर्स्ट वन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 जो चैप्टर है उसमें थियोरी कंपलसरी आएगी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। कॉलेज के एग्ज़ाम में ऐसा हो सकता है कि आपका पेपर उस तरह से ड्राफ्ट किया जाए जहाँ पर थ्योरी के सामने आपको कोई ऑप्शन सम्स का मिल सकता है, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एज अ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, सो यू कैन हैव अ लुक दैट क्वेश्चन 1A एंड B 7 मार्क्स थियोरी फ्रॉम दिस चैप्टर। तो यहाँ पर मैं आपको थियोरी इंपॉर्टेंट जो है वो सारी टिक करवा देती हूँ फ्रॉम द होल बुक। तो सबसे पहला चैप्टर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें आपको सबसे पहले करना है डेफिनेशन। जो स्टूडेंट्स रेगुलरली मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, उनको पता है कि डेफिनेशन में हमेशा कहती हूँ कि आपको मीनिंग और डेफिनेशन हर एक थ्योरी के चैप्टर्स में स्पेसिफिकली इन अकाउंट्स आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। नॉट एग्जैक्टली एज पर बुक बट स्टिल थोड़ा बहुत तो आप बुक से रिलेट कर ही सकते हैं। तो 2022 में ही आपको ये पूछा गया है कि डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो आप इसमें से कोई भी डेफिनेशन कर सकते हैं, 3-4 दी हुई है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपको करना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करना है दैट इज स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या फिर आप इसे इस तरह से अगर पूछे कि राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो आप इसे लिख सकते हैं। ये पूछा गया है 2022 में और 2019 में, कभी स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ से या कभी एडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ से। तो ये हो गए आपके first important question, meaning and scope or advantages. Then another one is difference between management accounting and financial accounting. बहुत बार पूछा गया है in the year 2021 में ये पूछा गया है, और साथ में डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो दोनों का डिफरेंस, एक का मैनेजमेंट का कॉस्ट के साथ और एक का मैनेजमेंट का फाइनेंशियल के साथ। ये कॉस्ट वाला 2019 और 21 दोनों में पूछा गया है, और दिस वन आस्क इन 2021। वन अदर जो क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी में और बाकी सब जगह में पूछते हैं, तो आपको सीधा ये कह सकते हैं कि राइट डाउन मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन। तो एडवांटेजेस आप स्कोप से ले सकते हैं, लिमिटेशन आप एक बार पढ़ लीजिए। या फिर आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं कि भाई डिफरेंस बताइए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हमारे सेकेंड यूनिट की। हमारे जो सेकेंड यूनिट है दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसमें आपको सम पूछ सकते हैं, लेकिन यू हैव टू जस्ट एनालिसिस। उसमें मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ के जाइए। जो क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज़ इन द ईयर 2022, मेथड्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर एनालाइज करना है तो कौन सी मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो मेथड्स लिखी है उसमें 3 से 4 मेथड ऐसी है जो आपके चैप्टर की तरह आपके बुक्स में कोई ना कोई सेमेस्टर में आ चुकी है। इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ही 2 है, कैश फ्लो एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस। तो आप थोड़ा बहुत उससे भी इंस्पायर होके लिख सकते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा सेकेंड चैप्टर फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट। तो एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट यूनिट में तो आपको थियोरी कंपलसरी करनी है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में उसके ऑप्शन में कुछ नहीं आने वाला। अब बात करते हैं रेशियो एनालिसिस की। आप रेशियो एनालिसिस के सम्स करके ही जाइए। रेशियो एनालिसिस में आप जब सम करेंगे तो आपको फार्मूलाज करने पड़ेंगे, और उसमें अलग अलग फार्मूलाज होते हैं, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हैं, लिक्विडिटी रेशियो है, देन यू हैव दिस अलग अलग तरह के नेट प्रॉफिट, एक्सपेंस और रिटर्न जो होते हैं उसके, डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ये सब होते हैं। आप ये सब करने के लिए उसके फार्मूला लर्न जरूर करेंगे। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट डाउन अबाउट लिक्विडिटी रेशियो इन 7 मार्क्स। तो जब आपको ऐसा कहा होगा कि राइट एक्सप्लेन मीनिंग एंड लिक्विडिटी रेशियो, मीनिंग ऑफ रेशियो एंड एक्सप्लेन लिक्विडिटी रेशियो, तो लिक्विडिटी रेशियो आप डेफिनेटली करेंगे फॉर द सम पर्पस। तो वही आपको लिखना है, जैसे लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो आता है, लिक्विड रेशियो आता है, एसिड टेस्ट रेशियो आता है। ये सब जो लिक्विडिटी रेशियोज़ हैं वो आपको करने होंगे। रिमेंबर स्टूडेंट्स, रेशियोज़ में आपको थ्योरी पर्पस में खास इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको रेशियोज़ अच्छे से आने चाहिए विथ इट्स फार्मूला।
अनदर क्वेश्चन इज एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ रेशियो। 2019 में लिमिटेशन पूछे हुए हैं, पर बेटर यू हैव टू प्रिपेयर बोथ द थिंग दैट मीनिंग एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस। ओके, तो रेशियो एनालिसिस में आपको इतना ही करना है, सम्स करिए और फॉर्मूला करिए। रेशियो एनालिसिस के सारे रेशियोज़ के जैसे प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, ये सब है, वो सब मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं वीडियो में। एमकॉम सेमेस्टर 1 में अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट आता है, उसके अंदर मैंने, आप चैनल पे देखेंगे वीडियोस सारे, उसमें आपको अलग अलग रेशियो का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। एमकॉम सेमेस्टर 1 में मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेशियो एनालिसिस। उसके बाद का जो चैप्टर है दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से जो स्पेसिमेन है ये वाला, ये आपको लर्न करना है। अब सम्स के लिए तो आप इसको लर्न करने ही वाले हैं, तो अगर लिखा है कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 राइट डाउन द स्पेसिमेन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, यू हैव टू राइट डाउन दिस। ओके, तो ये पूछा गया है ईयर 2022 में। उसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी एग्जाम फ्रॉम दिस चैप्टर इज राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। 22 में पूछा गया है, और अगर जैसे कि पेपर सेटर को पेपर सेट करना है और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में से ये एक डिफरेंस है जो तुरंत ही याद आ जाता है, तो ये आपको करके जाना है। देन यूटिलिटी एंड लिमिटेशंस, अगर आप डिफरेंस करते हैं तो यू कैन राइट डाउन एनीथिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, ऐसा मेरा मानना है और आपका भी ऐसा मानना होना चाहिए, ठीक है। चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट इज़ बजट। डेफिनेटली थियोरी होगी उसमें से। बजट एंड बजटरी कंट्रोल में आपको जो थियोरी करनी है, उसमें सबसे पहले आपको करना है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। 2022 में पूछा है, आप मीनिंग तो पक्का ही करके जाइए। उसके बाद एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। एडवांटेजेस आपको ईयर 2022 में पूछा हुआ है, बट आप दोनों ही करके जाइए, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। तो बजट एंड बजटरी कंट्रोल में आप यही थियोरी करिए। उसके बाद आता है प्रिपेयरिंग वेरियस टाइप्स ऑफ बजट। बेटर डू सम्स फ्रॉम दिस चैप्टर। आपको अलग अलग तरह के बजट बनाने होंगे, तो आप इसमें से सम ही करिए। बहुत आसान चैप्टर है, छोटे छोटे आपको बजट बनाने होंगे। उसके बाद आता है हमारा कैश बजट, जिसके सम्स थोड़े से आपका ज़्यादा केयर मांगेंगे। कैश बजट में आपको जो करना है मीनिंग, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। आपको एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ कैश बजट करके इस चैप्टर को मेरे ख्याल से यहाँ पर ही रोक देना है, क्योंकि कैश बजट में भी सम्स यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली आएंगे। काफ़ी सारे सम्स हैं इसमें से, पर कई बार थियोरी का ऑप्शन अच्छा सा आपको मिल जाता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी थियोरी जो चैप्टर के एंड में दी होती है उसे आप डेफिनेटली करके जाइए। कैश बजट के बाद आपका जो लास्ट चैप्टर है दैट इज़ जीरो बेस बजटिंग, ZBB। ये क्या है, तो इसमें से थियोरी ही करनी है, आप उसका मीनिंग करके जाइए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ZBB, और उसके बाद आप उसमें से करके जाइए दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बजटिंग एंड ZBB। जीरो बेस बजटिंग और ट्रेडिशनल बजटिंग का डिफरेंस क्या है वो आप डेफिनेटली करके जाए। आई थिंक दैट्स इनफ, या इट्स इनफ। इतनी थियोरी अगर आप करके जाते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटेंसी में आपका जो यूनिट 1 है दैट कंसिस्ट फर्स्ट टू चैप्टर इज़ फ्रॉम यूनिट 1। पहला दोनों चैप्टर, पहले के दोनों थियोरी के, और ये दोनों ही थियोरी के चैप्टर है, इसमें सम्स नहीं आएंगे, इसलिए आपको थियोरी करनी है। थर्ड वन इज़ रेशियो एनालिसिस, जो आपका यूनिट 2 है, जिसमें से आपको सम्स करने, और थियोरी जो मैंने कही उसे एक बार पढ़ के जाइए। यूनिट 3 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उसमें से भी आपको सम करने हैं। थियोरी मैंने जो कही, एक दो ही थियोरी करी है, वो आप रीड करके जाइए। 5, 6, 7, 8 पीछे के जो 4 चैप्टर्स हैं दैट इज़ योर फोर्थ यूनिट। इन चारों चैप्टर में से आपको आएगा 25% कैरी करेंगे, यानी कि इक्वल पोर्शन की बात करूँ तो रेशियो एनालिसिस के जितने मार्क्स होंगे उतने ही इन चारों के कंबाइंड मार्क्स होंगे। कैश फ्लो के जितने मार्क्स होंगे उतने ही उन चारों के कंबाइंड मार्क्स होंगे, जिसमें से आप कैश बजट और टाइप्स ऑफ बजट्स के सम करके जाइए। बजट एंड बजटरी कंट्रोल और जीरो बेस बजटिंग की थियोरी करके जाए। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट स्ट्रेटजी। आप जो सम्स के चैप्टर मैंने अभी कहे वो आप थोड़े से अच्छे से करके जाइए, और थियोरी जो मैंने आपसे कही वो आप करके जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूनिवर्सिटी में भी नहीं होगी, कॉलेज के एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली नहीं होगी। एंड यस, कैश फ्लो स्टेटमेंट के सम करवाने हैं, आई टोटली remember that thing, but slowly and gradually before university exam you will get all your videos. okay, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेफिनेटली मैं 22 के पेपर में से सम कराऊंगी। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन।